चारों तरफ शहनाइयों की गूंज माहौल को इस तरंग में डुबो रही थी। थोड़ी देर पहले यही शहनाई मंगल गीत बजा रही थी और जब दुल्हन विदा हो रही थी उनका भी सुर बदल चुका था। अब उनसे विरह की धुन गूंज रही थी। कार में इस कोने में सिमटी से दुल्हन अपने पिया के संग अपनी नई जिंदगी के सफर पर निकल ससुराल जा रही थी। पीछे से कहीं रिकॉर्ड पे गाना बजता सुनाई देता था, बाबुल की दुआ लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। अभी अभी कपिल और कृतिका का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। वैसे दोनों तो बहुत पढ़े लिखे थे और नौकरी पेशा युवा अपनी अपनी कंपनी में बहुत बड़े बड़े पदों पर थे, पर इस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान बने। अपनी अपनी कार की खिड़की से बाहर के ध्वस्त होते हुए अंधेरे को देख रहे थे। दोनों का विवाह उनके परिवार वालों की आपसी रजामंदी से हिंदू धर्म के रस्मों रिवाजों से संपन्न हुआ था। कृतिका आम जीवन में एक बहुत ही वाचाल, आधुनिक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवती थी, पर आज लाल जोड़े में लिपटी हुई एक गुमसुम गुड़िया सी लगती थी, जो एक हाथ से अपने सर के पल्लू को पकड़े बाहर छूटते और जीवन की यादों को अपनी आंसू वाली हिचकी से भिगो भिगो कर धोने की असफल कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे कार कपिल के घर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उजाला अंधेरे को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते उजाला फैल चुका था। कपिल के घर की कुछ औरतें उन दोनों की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। पारंपरिक रिवाजों से निजत यह कपिल सीधा अपने बिस्तर पर आ गिरा और नींद के आगोश में खो गया। पर बेचारी दुल्हन को तो अभी और रस्मों रिवाजों की सजा काटनी थी। दोपहर ढले कपिल उठा तो कुछ तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा मन को बहलाया जाए। ऐसा सोच वे अपनी कार में सवार शहर के मॉल में आ गया। वहां पर इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। अपनी थकान को मिटाने और आने वाले रात के लिए तरोताज़ा होने के ख्याल से वह उसमें फेशियल कराने के इरादे से घुस गया। आज से पहले वह कभी इतने महंगे पार्लर में न आया था। अधिकतर बाल कटाने के लिए वो पास की और नाई की दुकान से काम चला लेता था। अंदर का नज़ारा बड़ा अजीब सा था। जिन्हें बाहर हम सुंदर, सजीली, जवान, खूबसूरत औरतें, स्त्रियां देखते हैं, वहाँ पर वही औरतें अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा लेप लगाए भूतनी बनी बैठी थी। कुछ बालों में छल्ले से बांधे जोकर की नानी लगती थी। कुछ अधेड़ मोटी भद्दी सी औरतें अपने हाथों और पैरों पे सुंदर सुंदर नाजुक कन्याओं से मैनीक्योर और पेडीक्योर करा रही थी।